हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या है, लेक्चर नंबर 2। ठीक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन देखा था। ठीक है। और कुछ चीजें और भी बची हैं, उसको साथ में इस लेक्चर में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। आज से हम लोग अपने बीएससी के सिलेबस को शुरू कर देंगे और आज से प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, नोट सबका बनना चाहिए। ठीक है। चलो, तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। चलो, तो आज हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या होता है, कोई रिलेशन होता है। हाँ, होता तो है। तो ये सबको पता है, लेकिन अभी तक इसको हम लोगों ने क्लास 12th में जब पढ़ते थे तो कभी प्रूव नहीं किया क्या कि वेक्टर ई इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ किसका, वी। वी कहाँ है, वी क्या है, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। ठीक। तो पोटेंशियल बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। अब हम लोगों को ये क्या करना है, शो करना है। और दूसरी चीज हमको क्या करनी है आज, कर्ल ऑफ ई। कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर का क्या लेना है, ई के साथ क्रॉस लेना है और इसको देखेंगे कि ये कितना आएगा, 0 आएगा। माने कि हम लोगों के टारगेट पे आज जो दो चीजें हैं वो कौन है, ये दोनों हैं। ठीक है। चलो, करते हैं शुरू। पहला, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी शो करना है। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों को पता है कि कोई अगर पॉइंट चार्ज अपने पास, अगर कोई ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से कहे कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तुम क्या बता दो, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और इस पी पे ई बताओ कितना होगा और इस पी पे वी बताओ कितना होगा, ई कितना होगा और वी कितना होगा। तो हम लोग क्या बताएंगे कि जो हमारा ई होगा वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि वी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और इतना सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो बातें रिक्वायर्ड होंगी वो एक बार दोबारा से बताते चलेंगे, जिससे सबको क्या कहे, याद बना रहे। ऐसा ना हो कि हवा में लटक जाए बात। चल, तो हम लोगों की शुरुआत यहीं से होने वाली है। और हम लोगों की जो हेडिंग पड़ गई वो क्या पड़ गई कि, या क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, शो दैट इतना ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, शो दैट ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या, वी। अच्छा, पिछले पेज पे एक और चीज देख लेते हैं क्या, कि जो डेल ऑपरेटर है, जो ये अपना डेल ऑपरेटर है, ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक। अगर कभी कहीं ऐसा लिखा हो डेल डॉट ए, तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर लिखा है डेल क्रॉस ए, तो इसको क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। और कहीं डायरेक्ट लिखा है डेल ए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक। ये क्या है, ग्रेडियंट है। यहाँ पे क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट माने स्केलर प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना, और यहाँ सीधे सीधे क्या होने वाला है, पूरा पूरा डिफरेंशिएशन का हिसाब किताब यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक। तो हम लोगों को अब अपने डेरिवेशन की तरफ क्या करना है, बढ़ जाना है। ठीक। हमको प्रूव करना है क्या, कि E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड V होगा। साफ दिख रहा है एकदम, हाँ सही तो है। ठीक है, चलो। अब हम लोग जानते हैं क्या, प्रूफ में क्या लिखोगे, कि सिंस वी नो दैट, देखो भले कुछ ना जानते हो लेकिन ये तो लिखना ही है, सिंस वी नो दैट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू क्यू, क्यू क्या है, कोई एक चार्ज है, और हम लोग क्या बता रहे हैं, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बता रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा ये होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब अगर इसी को कन्वर्ट करना हो किसमें, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इस R को देख रहे हैं क्या है, R का स्क्वायर, जिसको कर दो R क्यूब और ऊपर लगा दो एक साथ में कौन, वेक्टर R। तो ये बन गया तुम्हारा कौन, इक्वेशन नंबर 1, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग का मेन फोकस जो है वो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने पे रहेगा कि ये वैल्यू किसी तरीके से हमको क्या हो, मिल जाए, और ये वैल्यू अगर मिल गई तो हमारा काम ऑल सेट हो जाएगा, ठीक। तो टारगेट इस पे है, R/R³ पे, ठीक। तो क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं, नाउ वी फाइंड, हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ग्रेडियंट ऑफ 1/R, ग्रेडियंट ऑफ 1/R। अब बताओगे कि वेयर डेल्टा इज क्या है, वेयर डेल ऑपरेटर जो है ये क्या है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और आर जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बनेगा। तो किसी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे लेते थे, अगर कोई वेक्टर है तो उसका मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप को हटाइए और बाकी सब जितने कंपोनेंट कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो, काम सेट। तो देयरफॉर आर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लोग सिंपल आर भी कह रहे हैं, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, नहीं है। चलो अब अब आ जाओ कहाँ पे, यहाँ पे क्या है अपने पास, डेल ऑपरेटर। नाउ क्या हो जाएगा, डेल 1 बाई क्या करना है, आर निकालना है, ठीक है। क्या होगा अब होगा ये कि डेल ऑपरेटर को यहाँ पे लिख दो, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और किसके ऊपर ऑपरेट कराने जा रहे हो, आर के ऊपर, तो 1/R, इसको अभी 1/R ही रहने देंगे, इसके साथ अभी कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जब वो बचपन में डिफरेंशिएशन सीखा था और कहा कि d/dx करना है किसका, 1/x⁴n का, तो ये क्या होता था, ये होता था -n/x⁴n+1, ये तो होता था, माने कि 1/R का करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/R² हो जाना चाहिए। तो जब इसको इस पे ऑपरेट कराएंगे तो ध्यान से देखना है कि क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ग्रेडियंट ऑफ 1/R। यहाँ गलती से भी डॉट नहीं रखना है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि डॉट रख दोगे तो दूसरे वाले को भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, उसके बाद दूसरे वाले को भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर, और ये वेक्टर नहीं है, ये कैसा है, यहाँ पे अभी आर क्या है, स्केलर है, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा ये बनेगा तुम्हारा, देखो यहाँ रखेंगे तो भी आर आएगा, यहाँ रखोगे तो भी आएगा, यहाँ रखोगे तो भी आएगा, माने क्या आने वाला है, आर का स्क्वायर हर तरफ से खिंच के बाहर निकल के आएगा, और साथ में डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल जेड बनेगा। तो क्या बन गया, हमने एक काम किया कि -1/R² को डायरेक्ट बाहर ही खींच दिया, और अंदर बच गया आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप
डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाई डेल जेड। ठीक है, अब हमको पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए किसकी, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड की। अब क्या करोगे, तो अब एक काम करेंगे कि सिंस डेल आर आर बाई डेल एक्स की अगर तुम बात करोगे किसकी बात करोगे, डेल आर बाई डेल एक्स की, तो ध्यान से देखो डेल आर आई बाई डेल एक्स अगर हम लोग करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स और आर कौन था, क्या आर ये था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो हाँ, यही था। और फिर हम लोगों को एक और चीज पता है कि अगर किसी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसका, अंडर रूट का, डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये बात तो जानते ही, जानते हो तो अप्लाई कर दो। क्या करोगे अप्लाई, ये पूरा आ गया नीचे 1/2 अंडर रूट में कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन फिर पढ़ा है कि अगर जो हमारा वेरिएबल उसकी जगह कुछ और होगा तो उसका दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, बोलो हाँ आएगा। क्या 2 से 2 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। ये x लिखा है और ये क्या लिखा है, ये लिखा है r। क्या लिखा है, r। ये तो पता है हमको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या था हमारा, r था। तो क्या बन गया, x अपॉन r। ठीक, बाकी निकालना नहीं है, लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखना है कि डेल आर बाई डेल वाई क्या बन जाएगा हमारा, y अपॉन r, और डेल आर बाई डेल जेड क्या बन जाएगा, z अपॉन r। ठीक, अब इन सब की वैल्यूज को हम लोग पुट करने वाले हैं कहाँ, इसमें। तो देयरफॉर हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है कि डेल 1/r जो था, -1/r² तो बाहर था पहली से, क्या था, -1/r² जो था हमारा, ये पहली से बाहर है। अंदर कौन है, अंदर बच गया हमारा आई कैप, और यहाँ क्या था, डेल एक्स बाई डेल आर, तो ये क्या बन गया, एक्स अपॉन आर प्लस वाई जे कैप y अपॉन आर प्लस के कैप z अपॉन आर। ठीक, हम देख रहे हैं सबके नीचे आर 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 है, तो आर को क्या कर लेंगे, खींच के कर दिया किनारे। तो आर भाई साहब जो हमारे हैं वो आ गए बाहर, तो पहली से 2 थे और कितने हो गए, 3, और -1 तो बैठे ही है। अच्छा ऊपर देखो क्या बन गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन गया, बन गया। और अगर ये बन गया तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब ध्यान से इसकी नजर देखिए, हमने शक्ल देखी, तो ये कौन है, ये वेक्टर आर है, कौन है, वेक्टर आर। तो ये कौन बन गया हमारा, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। और यहाँ साइन किसका लगा है, माइनस का, तो इस माइनस को फेंक दो इधर, तो क्या बन गया, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन 1 की शक्ल देखो एक बार, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसकी शक्ल जो है वो कहाँ चली गई, ये है। देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना था, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब की क्या कर रहे थे हम लोग, वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। और जब हमने देखा कि यार ये तो वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब ही आ गया, वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब क्या आया, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ 1/r। तो इसको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर, किसमें पुट कर दोगे, 1 में। पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, क्या थी, वेक्टर ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या था, क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की जगह कौन आएगा, माइनस डेल 1/r। ठीक,
क्लियर कट बात, कोई दिक्कत परेशानी बाधा नहीं है इसमें। अब अब क्या करोगे, अब क्या करना है देखो, हमने इस ग्रेडियंट को किया बाहर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब बाहर भी कर सकते हो तो अंदर भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, लिखा है अगर कहीं कि डी बाई डी एक्स करना है किसका, 3x का, तो चाहे इस 3 को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इस बात से कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा किसी को नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया बाहर, तो हमको क्या मिल गया, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल, कौन बन गया, ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये क्यू अपॉन आर है, हो सकता है कि 1/r दिख रहा हो थोड़ा बहुत, क्या है, क्यू अपॉन आर, ठीक। और ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये कौन होता है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ई क्या बन गया, माइनस, ये क्या होता है ग्रेडियंट, और ये क्या बन गया वी। तो ये आ गई हमारी पहली चीज निकल के। ग्रेडियंट जब लगेगा तो वी, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर के साथ होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या बन गया, वी बन गया यहाँ पे, ठीक। ये आ गई हमारी पहली चीज। अब अगला नंबर, अगला नंबर किसका हमारा, डेल क्रॉस ई, ठीक। अब हमको दिखाना है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलो अब इसे फोकस करो कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसको हम लोग कैसे शो कर पाएंगे। तो नई हेडिंग जो हमारी अब आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, यही आने वाली है कि शो दैट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, शो दैट कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो, कर्ल इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, हमको क्या करना है, इसको शो करना है, ठीक। क्या करोगे, प्रूफ, वही बात कि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो भाई तुम जानते हो कि E और V में एक रिश्ता है जिसको हम कहते हैं E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, अभी यार निकाला। तो E वेक्टर E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग बात करें तो अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि हमको निकालना क्या, कर्ल E इक्वल्स टू जीरो। तो नाउ कर्ल E, कर्ल E का मतलब डेल क्रॉस E की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और E कौन है, E है ये, तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस, या माइनस बाद में लगा देंगे, माइनस खींच लेंगे बाहर, डेल क्रॉस, ग्रेडियंट को किससे शो करते हैं, डेल, और ये क्या बन गया V, और साइन किसका लगा है, माइनस का, तो ये आ गया हमारा माइनस का साइन यहाँ पे। अब इस माइनस को हमने खींचा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस डेल क्रॉस डेल V, ठीक। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इसकी, कैसे करेंगे, और यहाँ पे शो कर दो कि डेल क्या है, जब डेल कहीं आए तो हेयर डेल ऑपरेटर जो है वो क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक। ये तो बताना ही पड़ेगा लिख के कि हाँ भाई ये हमारा डेल भाई साहब जो है वो कौन है, ये है, ठीक। चलो
अब बारी आ गई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की। और हम लोगों ने क्लास 12th में सीखा है कि अगर दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई वेक्टर बी है जो कि क्या है तुम्हारा पी आई कैप क्यू जे कैप आर के कैप, तो ए क्रॉस भी निकालना होता तो कैसे निकालते थे, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते थे। डिटर्मिनेंट में पहली रो लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप, फिर क्या लिखेंगे इसके लिए एक्स वाई जेड, फिर इसके नीचे जो बी है वेक्टर उसके लिए क्या लिखोगे पी क्यू और आर। उसके बाद ऐसे छुपानी छुपानी खेलेंगे, आई को छुपाओ ऐसे ऐसे करो, फिर ये को छुपाओ, ये सब सबको आता है। तो अब हम लोग जगह करने आ रहा है इसको, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नाउ अब हम लोग को वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, डेल क्रॉस डेल वी की वैल्यू निकालनी कुल मिला के। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो मॉड में क्या आने वाला है आई कैप जे कैप और के कैप। अच्छा डेल क्या होता है, डेल होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड ना, यही तो होता था। और डेल वी क्या होगा, डेल वी जो हमारा है वो होगा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड, ठीक। इसको क्या करने वाले हम लोग, ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक। कैसे ऑपरेट करेंगे इसको, इसको जब ऑपरेट करने आएंगे हम लोग तो हमको क्या करना है, अब आई वाले को छुपा लिया, आई को छुपाया, आई का रो आई का कॉलम, तो कौन बचे ये चार, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, डेल बाई डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड। माइनस का साइन लगता है बीच में, एक बार ऐसे करने के बाद किसका साइन लगता, माइनस का साइन लगता। फिर इसका नंबर आ गया इसके साथ, डेल बाई डेल जेड किस पे ऑपरेट हो रहा है, डेल वी बाई डेल वाई पे। जे हमेशा किस में लिखा जाता है, माइनस में। जे का कॉलम जे की रो को छुपाया तो कौन देखे, ये और ये, तो डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट होने जा रहा है किसके ऊपर, डेल वी बाय डेल जेड के ऊपर, बीच में माइनस का साइन। अब डेल बाई डेल जेड किस पे जा रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स पे, डेल वी बाई डेल एक्स पे। फिर नंबर आ गया के का, के को देखो छुपा लिया, बचे कौन, ये चार, इधर इधर माने डेल बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और माइनस का साइन क्या होगा, डेल वाई किस पे आने वाला, इस पे, तो डेल बाई डेल वाई डेल वी बाय क्या हो जाएगा, डेल एक्स, ठीक है। क्लियर कट बात। अब अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, आई कैप, ये क्या बन रहा है देखो, डेल टू वी बाई डेल वाई डेल जेड, और ये क्या बन रहा, डेल टू वी बाई डेल वाई को आगे लिख लो और डेल जेड को पीछे लिख लो, माइनस जे कैप डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल जेड, उसको देखो प्लस के कैप क्या होने वाला है, डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई। ये आ गया तुम्हारा क्या, ये पिछला स्टेप था, ठीक है। अब ध्यान से इनकी शक्ल देखो, क्या ये शक्ल मैच हो रही, बिल्कुल मैच हो रही। अगर ये शक्ल मैच हो रही इसका मतलब कि माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो दो सेम चीजों का माइनस जीरो आ गया, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, सेवा क्या हो गई इसकी, समाप्त हो गई। और इसकी अगर सेवा समाप्त हुई तो इसका मतलब कि जो हमारा डेल क्रॉस डेल वी था ये कितना आ गया, शून्य आ गया, माने जीरो वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर, ठीक है। अब हमको तो क्या करना था, डेल क्रॉस ई को जीरो दिखाना था, और अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब इसको मान लो इक्वेशन नंबर, क्या मान लिया इसको हमने, वन। तो इक्वेशन नंबर वन में क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। क्या कर लिखोगे यहाँ पे, पुट इन पुट इन पुट इन इक्वेशन
1 क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू 0। और ये आ गया हमारा क्या, सेकंड आंसर, जो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक, तो पहला हम लोगों ने क्या निकाल दिया, पहला हम निकाल दिया कि जो ई होता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर है ना। अच्छा, ग्रेडियंट शब्द कहीं भी लगे, ग्रेडियंट शब्द जब कहीं लगता है तो उसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वो चीज क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो घटने लगेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। कभी जैसे तुमने सुना होगा, कब, जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे तो तुमने सुना होगा एक शब्द टेम्परेचर ग्रेडियंट, सुना होगा। खुद बताओ तुम एक बात, जब कहीं सर्दी में ऐसे आग तापने बैठ जाते हो तो उस समय क्या होता है, तपन लेते रहते हो, जब जैसे जैसे आग के पास जाओगे, हाथ आगे करोगे तो ऐसे ऐसे गर्माहट बढ़ेगी, माने टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, घट रहा है ना। माने डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, पास आने बढ़ेगा, दूर जाने पे घटेगा, पास आने बढ़ेगा, दूर जाने पे घटेगा। तो ऐसी हर जगह पे ग्रेडियंट शब्द तुमको क्या होगा, दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे ही हमारा कौन है, इसी तरीके से हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब निकाल रहे थे तो वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पड़ा था कि जब फ्लूइड की लेयर फ्लो कर रही हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो फ्लूइड क्या होगा, तेजी से बहेगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे फ्लूइड क्या होगा, धीरे धीरे बहेगा। और सबसे नीचे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। माने गहराई के साथ वेलोसिटी क्या हो रही, घट रही, और गहराई से वापस आ रहा है नीचे से ऊपर तो वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही। तो वहां भी हमने किसका शब्द देखा, कौन सा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। माने कहीं भी ये शब्द दिखाई जाए ग्रेडियंट तो समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा है कि ये डिस्टेंस के साथ क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो घटेगा और डिस्टेंस घटेगी तो बढ़ेगा। अच्छा, ये जो हम लोगों ने अभी देखा E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ये तुमने पहले भी देखा है। कहाँ देखा है, कक्षा 11 में। कैसे देखा था वहां पे, वहां देखा था E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। वहां पे फॉर्मेट क्या था, ये था ना। और अब हम लोग बड़े हो गए तो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम लोग बड़े होंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, वो भी बड़ा हो गया। तो वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। और हम लोग क्या जान रहे थे कि इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई क्या होता है, डी आर होता है। सिंपल सी बात। चलो, तो माने कि कुल मिला के ग्रेडियंट शब्द का मतलब समझ गए कि यहाँ अगर ग्रेडियंट लग गया तो उसका मतलब क्या है। ठीक। अच्छा, कुछ चीजों की टर्म और सुन लो कि ये चार्ज डेंसिटी की बात अगर करेंगे, किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी अपने पास जो है वो कितनी है, 3। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है कौन सी, सरफेस, और एक होती है कौन सी, वॉल्यूम। जब चार्ज लाइन माने एक वायर के ऊपर पूरा, मान लो कोई कंडक्टर स्ट्रेट उसके ऊपर पूरा बैठा है तो इसी को लाइन चार्ज भी कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा Q इक्वल्स टू लैम्डा बाई, उल्टा लिख दिया, लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई क्या है, किसी एक सरफेस से बैठा है तो यहाँ पे क्या रख दोगे, लेंथ। ठीक, सरफेस पे नहीं, लाइन पे, उल्टा बोल रहा है। यहाँ क्या है, इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। ये क्या होगा, Q अपॉन सरफेस है तो एरिया रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, इसको शो करते हैं किससे, रो से। और ये क्या होगा, Q अपॉन नीचे कौन बैठा रहेगा, वॉल्यूम बैठा रहेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो दिखाई देंगे ये तुमको ऐसे दिखाई देंगे इस फॉर्मेट में, क्या कि लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस लिख देते हैं सरफेस एरिया को। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी। तो इसका मतलब यहाँ से Q ऐसा भी लिखा जा सकता है, लैम्डा डी एल। यहाँ से Q क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटीग्रल सिग्मा डी एस। और यहाँ से क्या लिखा आएगा, Q इक्वल्स टू इंटीग्रल रो डी वी। तो ये भी हमको क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो जाए, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो जाए, तो हमको किस तरीके से उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। कल से हम लोग आ जाएंगे डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स किस तरीके से निकलेंगे।
ठीक है, मान के चलो कि 10 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, 5-6 लेक्चर में तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसके बाद जो टाइम वेरिंग फील्ड वाला है लास्ट वाला सेक्शन, वो तो मान लो कि 6-7 लेक्चर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप का जो भी सेक्शन है अपना, वो भी इतना मान मान के चलो कि हम लोग 35 से 40 लेक्चर में पूरी पूरी ईएमटी को उठाक पटक देंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर की पार्ट ए फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और पार्ट बी में अपने पास क्या है, मॉडर्न ऑप्टिक्स है। तो मॉडर्न ऑप्टिक्स में मान के चलो कि 10 10 10 10 40 से 45 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे उसमें ना। तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, पूरी अपनी मॉडर्न ऑप्टिक्स को लपेट देंगे। ठीक। अच्छा, इतनी बार ये बात बताई गई है कि जो भी बच्चे कहीं और यूनिवर्सिटीज़ के हैं और उनके सिलेबस थोड़े से एनईपी से क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, तो वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसको देखिए, उनको नोट करिए। देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद ही है ना, तो देखिए सब, लेकिन लिख लीजिए कौन सा जो आपके लिए विशेष फायदेमंद है। या सब लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सब लिखने के बाद जो जो खुद के सिलेबस में उस पर स्टार मान लो कि लास्ट मोमेंट पे जब हम लोगों को पढ़ना होगा तो यही पढ़ेंगे ना। क्योंकि भविष्य में जब बड़े एग्जाम देने होगा तो वहाँ पे छोटी छोटी बातें हमेशा पता होनी चाहिए, पता चला कुछ पता ही नहीं है, हवा में चल रहे हो ना। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में अब। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को और पोटेंशियल्स को क्या करने वाले होंगे, फाइंड आउट करने वाले होंगे। चलो, जय हिंद।